myself Dr. Shivani, lecturer and consultant in प्रसूति एंड स्त्री रोग। तो आज हम पीसीओडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीसीओडी क्या है? इट मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो इसमें क्या रहता है? नॉर्मली हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जब होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइज्ड हुआ है तो प्रेगनेंसी रहती है, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पीरियड पेशेंट को आते हैं। बट पीसीओडी में क्या रहता है? ओव्यूलेशन होने की बजाय ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं। उनको मेनली सिस्ट बोला जाता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहता है जिसको सिस्ट बोलते हैं। तो ये पीसीओडी रहता है। अब ये पीसीओडी किस वजह से मेनली होता है? तो ये मेनली हार्मोन्स के बढ़े होने की वजह से होता है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़े होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स क्यों बढ़े होते हैं? क्योंकि ओव्यूलेशन जिस हार्मोन की वजह से हो रहा है वो मेन हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच सर्ज की वजह से। एलएच हार्मोन बढ़ा होता है, उसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये जो एलएच हार्मोन रहता है वो एंड्रोजन हार्मोन्स को फॉर्म करता है। नॉर्मली जो एंड्रोजन हार्मोन है वो मेल में ज्यादा रहते हैं, फीमेल में भी प्रेजेंट रहते हैं पर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। तो एलएच बढ़े होने की वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से जो फीमेल है उसमें मेल कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। जैसे कि पीसीओडी में हेयर ग्रोथ ज्यादा दिखाई देती है, जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं। फेशियल हेयर ग्रोथ रहेगी, फेस पे रहेगा। और अगर पीसीओडी यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो एक्सेस लेवल में है तो जो हेयर है वो एब्डोमेन रीजन पे, चेस्ट रीजन पे, इवन थाई रीजन पे भी दिखाई देगा। तो एक इसमें कि एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़े होते हैं। सेकंड जो है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन रहती है। कुछ टिश्यू जो कि इंसुलिन को एक्ट करते हैं वो रेजिस्ट हो जाते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो शुगर लेवल है वो भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से ही पेशेंट को ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहती है। इट मीन्स कि पेशेंट को वेट गेन हो सकता है। आता है कि ओवरीज में जो ये सिस्ट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है नॉर्मल ओव्यूलेशन की बजाय, उस वजह से क्या होगा? पेशेंट को इर्रेगुलर पीरियड्स रहेंगे। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स मेनली देखने को मिलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन्स के बढ़े होने की वजह से एक्सेस हेयर ग्रोथ रहेगी, वेट गेन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से रहेगा, इर्रेगुलर पीरियड्स रहेंगे, एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़े होने की वजह से एक्ने भी रहता है। आगे अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। तो फर्स्ट यूएसजी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होना, सेकंड इर्रेगुलर पीरियड्स का होना, एंड थर्ड एंड्रोजन हार्मोन्स का बढ़े होना। इन तीनों क्राइटेरिया में कोई भी दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेंगे तो उसको हम पीसीओडी के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। सिर्फ यूएसजी के बेसिस पे हम पेशेंट को पीसीओडी के अंडर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट, पीसीओडी होने की वजह से क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। इनफर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है। नेक्स्ट आता है पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। पीसीओडी में क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है वो शेड ऑफ नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। उस वजह से एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो बढ़ती जाती है। वो बढ़ते जाने की वजह से, जिसको हाइपरप्लेशिया बोलते हैं, वो बढ़ने की वजह से आगे जाके पेशेंट को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है मॉडर्न में। तो फर्स्ट, कंबाइंड ओरल पिल्स। कंबाइंड ओरल पिल्स इसलिए दिया जाता है ताकि जो साइकिल है वो रेगुलर हो सके। नेक्स्ट आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो कंडीशन है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है तो उसलिए मेटफॉर्मिन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटी एंड्रोजेंस। क्योंकि इसमें एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने के लिए एंटी एंड्रोजेंस दिए जाते हैं। तो ये ब्रीफ में था कि मॉडर्न में पीसीओडी में मेनली पीसीओडी क्या है, उसके क्या क्या कॉज हैं, सिम्टम्स हैं
उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट की। आयुर्वेदा में पीसीओडी को किससे कोरिलेट कर सकते हैं? तो मेनली 3 डिजीज से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है आर्तवक्षय, सेकंड है पुष्पाग्नि जाठरनी और थर्ड है वंध्य योनि व्यापन। इन तीनों में ही पीसीओडी के लक्षण देखने को हमको मिलते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स का होना, प्रॉपर ओव्यूलेशन का ना होना और इनफर्टिलिटी का रहना। तो हम आयुर्वेदा में इनको पीसीओडी को इन तीनों चीजों से कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है इसका क्या कारण रहता है। आयुर्वेद में जो इसका कारण बताया गया है वो है वात और कफ दोष की वजह से। वात और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से ये डिजीज होती है। वात में मेनली अपान वायु के दोष की वजह से, और जो कफ दोष है, कफ दोष के बढ़े होने की वजह से ये क्या करता है, चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। चैनल मीन्स स्रोतश जो बताए गए हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है इसके क्या निदान है, क्या कॉजेज है इसके। तो फर्स्ट बताया फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, जैसे कि आजकल बहुत देखा गया है जंक फूड ज्यादा लेते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, तो ये सब जो है वो वात और कफ दोष को इम्बैलेंस करता है। नेक्स्ट आता है फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से। फॉल्टी लाइफस्टाइल में जैसे कि डे स्लीप, दिन में सोना ज्यादा, उससे क्या होगा, कफ दोष की वृद्धि होगी, या फिर रात में देर तक जागना। तो ये दोनों कारण किस में आते हैं, फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से। नेक्स्ट जो बताया है वो बताया है बीज दोष। बीज दोष में क्या बताया गया है कि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ अगर ज्यादा एंड्रोजन हार्मोन्स का एक्सपोजर हुआ है तो उस वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। तो ये सारे निदान आयुर्वेद में बताए गए हैं कि किस कारण की वजह से पीसीओडी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम आयुर्वेदा से पीसीओडी को कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला, क्योंकि इसका कारण क्या है कि फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से और फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये हो रहा है, तो हमको लाइफस्टाइल को चेंज करना है एंड डाइट हैबिट्स को चेंज करना है। डाइट हैबिट्स में हमको क्या करना है, सबसे पहले से नो टू जंक फूड, कोई भी जंक फूड नहीं लेना है। सेकेंड थिंग, क्योंकि ये वात और कफ की वजह से हो रही है, कफ क्या कर रहा है, चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है, तो हमको जो भी चीजें हैं जो कफ को बढ़ा रही है वो हमको नहीं लेना है। उसमें सबसे पहले मिल्क नहीं लेना है, या फिर मिल्क से कोई भी बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लेना है, कर्ड नहीं लेना है। नेक्स्ट, स्वीट्स नहीं खानी है, ऑयली या फिर डीप फ्राइड फूड्स नहीं लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। नेक्स्ट, हमको लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल में क्या फॉलो करना है हमको, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। उसके साथ साथ में हमको एक्सरसाइज या फिर योगास जो है वो डेली करना है। योगा में हम कौन कौन सी योगा जो कि पीसीओडी को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे, वो है सूर्य नमस्कार करें आप, हला आसन करें, धनुरासन करें, भुजंग आसन करें, नौका आसन करें, और प्राणायाम में कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। तो ये सारे योगास और प्राणायाम परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट आता है कि हम इसमें क्या क्या शमन और शोधन चिकित्सा दे सकते हैं। तो मेनली क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये मेनली किसकी वजह से हो रही है, वात की वजह से, वात में भी अपान वायु की वजह से, इसमें हम अपान वायु अनुलोमन चिकित्सा देंगे। सेकेंड, मेनली ये ओबेस पर्सन में भी हमको देखने को मिलती है, या फिर पेशेंट अगर ज्यादा ओबेस है तो उसमें हमको मेदोहर चिकित्सा भी देनी रहेगी। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, सिस्ट फॉर्म हो रही है, सिस्ट को आयुर्वेद में ग्रंथि बोला जाता है, तो ग्रंथि हर ट्रीटमेंट भी हम इसमें दे सकते हैं। और नेक्स्ट, श्रोतु शोधन चिकित्सा, क्योंकि मेनली क्या कर रहा है, कफ जो है वो चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है, तो श्रोतु शोधन चिकित्सा हमको इसमें देनी है। शोधन चिकित्सा में हम कौन कौन सी थेरेपीज हम पेशेंट को दे सकते हैं, तो उसमें हम वमन कर्म करा सकते हैं। वमन बेस्ट रहता है कफ को निकालने के लिए, तो वमन थेरेपी दे सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं, उत्तर बस्ती दे सकते हैं, मात्रा बस्ती दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हम क्या क्या मेडिसिन इसमें यूज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो कषाय में, क्योंकि मेनली कषाय क्या है, वो श्रोतो शोधन करता है, तो कौन कौन से कषाय हम इसमें दे सकते हैं, चित्र ग्रंथि आदि कषाय हम दे सकते हैं,
चिरविल आदि कषाय हम दे सकते हैं, सप्तसारम कषाय हम दे सकते हैं, वरुण आदि कषाय हम दे सकते हैं। टैबलेट्स में कांचनार गुग्गलू हम दे सकते हैं, रजप्रवटनी वटी दे सकते हैं, चंद्रप्रभावटी हम दे सकते हैं। चूर्ण में हिंगुवच आदि चूर्ण हम दे सकते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण हम दे सकते हैं। आयुर्वेदा में थाउजेंड्स ऑफ ड्रग बताई गई हैं किसी भी एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो हमको जो भी ड्रग्स सेलेक्ट करनी है वो हमको पेशेंट की प्रकृति क्या है, डिजीज किस कंडीशन में है, उन सबको देखने के बाद ही हमको जो मेडिसिन है वो सेलेक्ट करनी है। तो आज के लिए इतना ही पीसीओडी के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।